सो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। बहुत सारी दौड़ा भागी हो गई, बहुत अच्छे से आपने सीबीटी दे दिया था। उसके बाद बहुत अच्छे से जो है आपने फिजिकल टेस्ट भी दे दिया। 160, 150, 145 अच्छे अच्छे नंबर आप ले आए हैं, जहां पर जो है 99% जो है आपकी ज्वाइनिंग होना तय हो गया है। तो फिर उसके साथ ही आपके मन में ख्याल आता है कि हमें वेतन कितना मिलेगा भाई, क्योंकि अंतोगत्वा जो है पैसे की ज़रूरत तो पड़नी ही है परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो आज हम बात कर लेंगे इस वीडियो में सैलरी के बारे में कि नव आरक्षक उनको कहते हैं जो नए नए ज्वाइन करते हैं आरक्षक। तो जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती तो वो नव आरक्षक कहलाते हैं। तो नव आरक्षकों को कितना वेतन मिलेगा भाई, क्योंकि 70, 80 और 90% का सैलरी स्ट्रक्चर भी तो है, उसको पूरा हम समझेंगे बारीकी से, एक एक पॉइंट को देखेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसबी स्टूडियो, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में हम बात करते हैं। पहली सैलरी कितनी मिलेगी, प्राण एनपीएस अकाउंट कब खोला जाता है, 70, 80 और 90% का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्वाइनिंग के कितने दिनों के बाद जो है आपको पहली सैलरी मिल पाएगी, ये सब जिज्ञासाओं का समाधान इस चैनल पे होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहली सैलरी जो है नव आरक्षकों को कितनी मिलेगी, वैसे हमें तो बहुत कम मिली थी। आपको जो 70% सैलरी मिलने वाली है ना, उतनी हमें 100% मिली थी 2018 में, तो उतना चिंता करने की बात नहीं है। बेसिक पे जो है आपका 19,500 रुपये है, जिसका डीएनएस अलाउंस जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता, वो अब बढ़कर हो चुका है मध्य प्रदेश में 50% हो चुका है। तो 50% को अगर हम 19,500 का 9,750 करते हैं, मतलब 19,500 का 50% करते हैं तो 9,750 जो है आपका डीएनएस अलाउंस हो जाता है। अदर अलाउंसेस आपको मिलते हैं जिसमें आपका वर्दी भत्ता, वाहन भत्ता, ये सब भत्ते शामिल हैं। तो 1,080 रुपये जो है आपको जो है अदर अलाउंसेस मिल जाते हैं, जिससे आपकी ग्रॉस सैलरी जो है 30,330 रुपये बन जाती है। डिडक्शन, अब इसमें बहुत सारे डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन से मतलब जैसे आपका पेंशन का पैसा, तो 14% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार करती है, 10% आपका होता है, जिससे आपका 24% एनपीएस में जमा होता है। तो आपका ग्रॉस सैलरी का 10% मतलब 30,330 रुपये का 10% 3,033 रुपये होता है, जो कि आपका एनपीएस में कटता है। 200 रुपये आपका जनरल इंश्योरेंस स्कीम का कटता है। 208 रुपये जो है आपका प्रोफेशनल टैक्स का कटता है। तो ये कटने के बाद जो है आपकी नेट सैलरी बचती है, जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, वो कहलाती है 26,889 रुपये। इतनी तो हो गई आपकी सैलरी नेट, लेकिन इतनी मिलेगी थोड़ी, क्योंकि आपको मिलना है 70%। तो 26,889 का जब हम 70% निकालेंगे तो 18,822 रुपये कुछ करीब बनेगा। ये 2-4-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग तक 2-4% डीए और बढ़ जाए, तो ये पैसा थोड़ा और बढ़ जाए नेट सैलरी में, क्योंकि फिर आपका डीएनएस अलाउंस बढ़ जाएगा, तो फिर 70% भी थोड़ा ज़्यादा निकलेगा। तो 18,822 आज की डेट में तो इतना ही बन रही है, लेकिन हो सकता है कि आप ज्वाइन करो तो 2-4% डीए और बढ़ जाए, तो ये थोड़ी सी बढ़ भी सकती है सैलरी। तो आपको इतना करीब मिलेगा 18,822 रुपये। और फिर अगले साल जो है दूसरे साल जो है 80% मिलेगा, मतलब 26,889 का 80%, फिर तीसरे साल 26,889 का 90%, और चौथे साल जो है 26,889 का जो है 100%, मतलब वो पूरी मिलने लगेगी। अब इस जो वेतन जो आपका कट रहा है, वो इसलिए कट रहा है कि 3 वर्षों तक तृतीय श्रेणी कर्मचारी के लिए मध्य प्रदेश में जो है पर्यवेक्षक अवधि मानी गई है। वहाँ पे पूरा वेतन आपका नहीं मिलना है और उसका एरियस भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एरियस बिल्कुल इस भपके में मत रहना कि आपको कोई एरियस मिलने वाला है। ये आपका वेतन इतना रखा ही गया है शुरुआती 3 सालों में, क्योंकि बहुत सारे लड़के शुरुआती के 1-2 साल 3 साल में ही नौकरी छोड़ के कहीं और बड़ी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, या अदर स्टेट के होते हैं तो अपने स्टेट में जाके नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर आपको ट्रेनिंग देने का, आपको भर्ती करने का खर्चा जो है विभाग का नुकसान हो जाता है। तो वो कवर अप करने के लिए आपको शुरू में सैलरी ही वो कम दे देते हैं, ताकि अगर नुकसान हो तो उससे भरपाई हो सके। बहुत सारे लड़के यूपी पुलिस और एमपी पुलिस दोनों में बराबरी से फॉर्म डालते हैं, लेकिन फिर देखें कि यूपी पुलिस में हो गया तो एमपी पुलिस की नौकरी ट्रेनिंग के बाद छोड़ के चले जाते हैं, जिसमें सरकार का बहुत सारा सैलरी वाले उस्ताद लोग और ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, जिससे एक एक बंदे को 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आता है ट्रेनिंग देने का। फिर उसके बाद वो नौकरी छोड़ के चला जाता है, इसलिए वो पैसा जो है आपकी सैलरी से ही काटा जाएगा। इस प्रकार से पर्यवेक्षक अवधि रखी गई है कि कम से कम सरकार का नुकसान कम हो, और जो है
आप 3 साल कम से कम सेवाएं दो, तब जाके आप इस लायक होगे कि आपको 100% वेतन मिले। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये पर्यवेक्षक अवधि का कॉन्सेप्ट जो कि कमलनाथ सरकार में शायद आया था 2020 में, तो ये तभी से चल रहा है। इसके साथ प्राण अकाउंट और एनपी अकाउंट्स कब खोला जाएगा? जब आप फाइनल ज्वाइन कर जाएंगे, आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बैच नंबर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपका प्राण मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के अंतर्गत ही आपका एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पैसा जमा और निवेश किया जाता है, या ज्वाइनिंग अर्थात आमद लेने के तुरंत बाद फॉर्म भरवा कर जमा करवा लिया जाता है, जिसके खुलने में 1 से 2 महीने का समय लगता है। इसी वजह से जो है आपकी पहली सैलरी जो है 1 या 2 महीने बाद इकट्ठी लेट आती है और 1-2 महीने बाद आती है। इस प्रक्रिया हेतु आपका पैन कार्ड नंबर और मध्य प्रदेश में किसी भी बैंक में, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका खाता होना ज़रूरी है। तो अभी जो फ्री टाइम आप बैठे हो तो अपना पैन कार्ड बनवा लो, और कोई बैंक में अगर खाता नहीं है तो खाता खुलवा लो, क्योंकि ये लगने ही वाले हैं। ज्वाइनिंग के कितने समय बाद पहली सैलरी मिलेगी? तो इसमें कई बार किसी ज़िले में 1 या 2 महीने में आ जाती है, किसी ज़िले में 3 महीने भी लग जाते हैं। 1-2 महीने तो कन्फर्म है कि इतना समय तो लगता ही है, इकट्ठी 2 महीने की सैलरी आ जाती है। तो ये जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरी पहली सैलरी स्लिप है जो मेरी 19,448 रुपये मुझे वेतन मिला था 2018 में। फिर अभी ये जून की तो खैर अभी ठीक से दिख नहीं रही है, अभी तो बढ़ गई है थोड़ा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो सैलरी के रिगार्डिंग थी, जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकती है कि आप कितना वेतन प्राप्त करेंगे जब पुलिस में आरक्षक बन जाएंगे। इवन नव आरक्षक जब आप रहेंगे, तो ट्रेनिंग पे जब रहेंगे तो आपको लगभग 18,822 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके साथ बहुत सारे भत्ते होते हैं या बहुत सारे आपको अलाउंसेस होते हैं, उनके लिए आपको क्लेम करना होता है। जैसे एक यात्रा भत्ता होता है, जैसे हम ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं, तो वो उसके लिए आपको जो है फॉर्म भर के देना पड़ता है, टीए क्लेम करना होता है। उसके साथ ही पेट्रोल भत्ता जो है 1644 रुपये पर मंथ जब आप थाने में ड्यूटी कर रहे होते हैं वो भी मिल जाता है, वो भी आपको जो है क्लेम करना होता है। उसके साथ ही आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 1,000 रुपये करीब, तो वो भी आप जब ट्रेनिंग करके आ जाते हैं, उसके बाद जब आप अपनी यूनिट पे पहुंच जाते हैं, वो भी आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा, तो वो आपकी सैलरी में जुड़ के 1,000 रुपये आपका एचआरए मिलेगा। ट्रेनिंग समय में एचआरए इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप ट्रेनिंग सेंटर में रह रहे होते हैं, तो फिर का एचआरए। तो जब आप ज्वाइनिंग करके रूम लेके रहने लगेंगे तब से आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलने लगेगा। तो 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये ऊपर नीचे ये होता रहेगा जब आप ट्रेनिंग करके आ जाएंगे। तो ये भत्ते आप ले सकते हैं। जब थाने ज्वाइन कर लोगे तब आप पेट्रोल भत्ता भी ले सकते हो, कहीं बाहर ड्यूटी के लिए जाओगे तो आप ट्रैवलिंग अलाउंस ले सकते हो, वो तो आप ट्रेनिंग में भी ले सकते हो। अगर ट्रेनिंग से कहीं चुनाव ड्यूटी या अन्य जगह पर ड्यूटी करने जाते हो तो वहाँ का भी आप टीए लगा सकते हो, लेकिन वो आपकी यूनिट भेजना पड़ेगा जहाँ से आपका वेतन बनता है। ठीक है, तो उतना कोई ट्रेनिंग के समय पे करता नहीं है, लेकिन नियमबद्ध तरीके से करो तो मिलता है। क्योंकि हम लोग जो चुनाव ड्यूटी गए थे ट्रेनिंग के समय पर, उसका हमने 45 दिन का जो है टीए भर के दिया था, तो 3-4 हज़ार रुपये जो है हमारा टीए आ गया था ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद जैसे ही हम लोग ज्वाइन करके आ गए तो वहाँ पे जो है फिर हमने एचआरए का फॉर्म भर के दे दिया। हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ कि हम यहाँ किराए से रहते फला जगह पे, तो हमारा जो 1,000 रुपये सरकार की तरफ से अलॉटेड है वो हमारा हाउस रेंट अलाउंस भी बनने लगा। इस प्रकार से जो है चीज़ें जुड़ती रहती हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस तो एक ही बार अप्लाई करना पड़ता है। फिर जब तक आपको शासकीय आवास नहीं मिल जाता है तब तक आपको एचआरए मिलता रहता है। उसके साथ ही पेट्रोल भत्ता, जब आप शासकीय कार में अपना निजी वाहन यूज़ कर रहे होते हैं तो 1644 रुपये पेट्रोल भत्ता भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ कहानी है। एक पुलिस वाला ही आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे सकता है, और जानकारी वो दे सकता है जो गोपनीय नहीं है, जो आपके हित में है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।